किसकी ग्लास होगा नहीं टूटी, स्क्रैच भी नहीं है। चलो बढ़िया, चलो मेरे साल पहले बना। तो कल हमने ये तो कर ही लिया था, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल्स, इन दोनों को कल हमने देखा। अब 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल ये भी हमने देख लिया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कुछ नाम जो कि कल हमने नहीं देखे थे, वो क्या क्या नाम थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड की हमने बात की थी, तो क्या क्या नाम हो गए हम यहां पर देख सकते हैं। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड नंबर 2 सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद अगर हम नीचे आए, यहां पर कोई हमें एंजाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, इसोफेगस में भी नहीं मिला, एपिग्लोटिस वाले में, लैरिंक्स में भी नहीं है। इसका स्टोमक पे हम पहुंचे थे, स्टोमक में भी हमें मिलते हैं एक जूस, और स्टोमक से हमें मिलेगा क्या, स्टोमक से हम लिख सकते हैं, स्टोमक के अंदर से हमें मिलेंगे 3 जूस, जो कि एक है नाम कॉमन, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम होगा, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें क्या क्या, गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस का मतलब क्या है, म्यूकस, म्यूकस मीन्स जो सर्दियों में नाक में जमा हो जाता है। हाँ, सर्दियों में नाक में जमा हो जाता है, क्या है, शिनक जैसा, नॉट एक्चुअली शिनक, शिनक जैसा, स्लीपरी, एक थिक स्लीपरी विस्कस थिंग, ठीक है, वो है म्यूकस। क्लियर, स्पेलिंग ये रहेगी म्यूकस। और इसके बाद नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस में आपको मिलेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड पॉइंट आपके पास है पेप्सिन, पेप्सिन, जिसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब स्टोमक के बाद, इस स्टोमक में से ये निकल गए, स्टोमक से धीरे धीरे अगर यदि में आ गए कहां पर, लीवर में, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर और लीवर से भी तो निकलेंगे, कल हमने वो भी देखा। अब लीवर से क्या क्या निकलेंगे, नंबर 3 हम लिख सकते हैं यहां पर, लीवर से डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स, लीवर, लीवर से मिलेगा हमें कौन कौन सा, 2 बातें, एक तो पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, और एक बाइल सॉल्ट, 2 चीजें मिल रही थी। बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बाइल पिगमेंट के नाम भी मैंने आपको कल बताए थे, बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन, 2 नाम इसके भी लिख देते हैं। बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन, ये 2 आपको मिल गए, ठीक है। अब लीवर से अगर यदि हम और अंदर जाते हैं तो यहां पर हमारे पास पैनक्रियाज हो गए। अब पैनक्रियाज में से भी तो रिलीज होंगे, अब पैनक्रियाज में से क्या था, कल हमने क्या पढ़ा था, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलेगा या कौन सी डाइजेस्टिव जूस निकलेगी, उनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन हमने सलाइवरी ग्लैंड्स में से भी क्या क्या निकलेगा ये नहीं देखा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में से बताइए आप लोगों को, अगर याद हो तो सलाइवरी ग्लैंड्स में से क्या क्या था, एक तो म्यूकस था, सलाइवरी ग्लैंड, वेरी गुड, एक क्या है, म्यूकस, है ना। नंबर 1 हम यहां बात कर सकते हैं, नंबर 1 म्यूकस, और
म्यूकस के बाद क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माउथ में, सलाइवा में, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल जाएगी आपकी जीभ सारी, क्या निकलेगा? सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम से जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था, क्या नाम है? क्या बोलेंगे इसको? हाँ, मैंने कहा था पी साइलेंट है, टाइलिन नहीं बोलेंगे, टाइलिन बोलेंगे। पी क्या है? साइलेंट हो गया, ठीक है। पी साइलेंट हो गया, टाइलिन हो गया। और तीसरी चीज क्या निकलेगी इसमें से? और तीसरी चीज लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करेगा? हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया। जो खाना हमने खाया, क्योंकि वो बाहर था, रोटी है, चावल है, दाल है, दही है, बाहर है ना, तो उसमें तो बहुत सारे एयर में बैक्टीरिया और जर्म्स आ जाएंगे, तो उन जर्म्स को किल करने का काम करेगा लाइसोजाइम, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये सारे हो गए थे, यहां तक हम आगे थे लीवर तक। अब आ जाते हैं हम पैनक्रियाज पर। तो पैनक्रियाज में से क्या निकलेगा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, पहली बात तो, ठीक है। इट इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, that is, it acts as endocrine as well as exocrine gland. क्लियर? क्योंकि ये दोनों ही तरह के ग्लैंड्स की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन भी काम करता है और हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इनको हम और आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही जानो कि दो तरह के ग्लैंड्स की तरह काम करता है। अब दो तरह की ग्लैंड्स की तरह काम करता है, जैसे कि अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो इसमें दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। कितने? दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा ये। कौन? एंडोक्राइन। ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है एंडोक्राइन होने की वजह से? वेरी गुड, इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नाम की दो हार्मोन्स, ये क्या है? दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसीलिए इसका नाम एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन के तौर पर ये क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन क्यों है ये एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन में इसमें से निकलते हैं जो जूस, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज से डाइजेशन की हेल्प के लिए क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और इस पैनक्रियाटिक जूस में है तीन चीजें। हाँ, वेरी गुड। एक ट्रिप्सिन, और बोलो। वेरी गुड। और एक इम्यूनोफाइड फैट है। हाँ, बुक पढ़ लिए, बुक पढ़ के तो फिर भी गलत पढ़ा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इधर देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस में से तीन चीजें निकलेगी। पहली बात अगर बात करें तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो हम यहां लिख देते हैं भाई, ये हो गया पैनक्रियाटिक अमाइलेज, हो गया। सेकेंडली इसमें निकलते हैं ट्रिप्सिन।
क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन। और इसके बाद आपके पास मिलेंगे यहां पर लाइपेज। क्या मिलेगा? लाइपेज। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें क्या क्या करते हैं। अमाइलेज का जैसे कि नाम यहां पर भी आया था शुरू में, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज यहां पर भी है। तो ये हम सिंपली समझ सकते हैं कि भाई जहां पर अमाइलेज नाम आ गया वो मेनली हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में। अब कार्बोहाइड्रेट्स में वो टूट जाते हैं, वो माल्टोज बन सकते हैं, वो सुक्रोज बन सकते हैं, वो लैक्टोज हो सकते हैं, वो गैलेक्टोज हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी है वो टूट करके जो डाइजेस्ट हो गए, सिंपलर जो बने हैं उनमें से ये और उसको और सिंपल करेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट्स को और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देगा। ट्रिप्सिन जो कि स्टोमक में पेप्सिन आया था, जैसे कि मैंने कल बताया था या अभी थोड़ी देर पहले बताया, पेप्सिन जो है वो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब वो डाइजेस्ट करने का मतलब तोड़ा है, स्मॉलर किया है। अब उस स्मॉलर पार्ट को और ज्यादा डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट्स को जो कि लीवर से निकलने वाले बाइल सॉल्ट्स थे, वो बाइल सॉल्ट्स जो फैट्स के दाने होते हैं उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा। तो और उससे और ज्यादा करेगा लाइपेज, उसको और ज्यादा छोटे कर देगा। यहां तक कहानी खत्म है। अब आ जाते हैं ड्यूडेनम और जेजुनम में, जो कि सबसे खतरनाक होंगे। हम यहां पर ड्यूडेनम या जेजुनम भी लिख सकते हैं। ड्यूडेनम में भी कुछ खास नहीं है तो हम यहाँ ड्यूडेनम को भी लिख लेते, कोई बात नहीं है। ड्यूडेनम लिखो या फिर जेजुनम, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम बोलो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, अगर नाम याद ना आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस निकलता है जिसको हम कॉमनली बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, जितने भी बकल कैविटी से डाइजेस्ट हुआ, सलाइवा से कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्ट हुआ, वो माल्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, कुछ वो हो के पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। प्रोटीन यहां डाइजेस्ट होगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं। यहां इमल्सिफिकेशन होगी फैट्स की, यानी कि फैट्स टूट रहा है तो इमल्सिफिकेशन भी पूरा हुआ नहीं, डाइजेस्ट भी फैट का पूरा हुआ नहीं। बाकी हेलो, बात करेंगे इनके घर से, किसके? यहां से। ओके, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस का नाम मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कब बताया था? बिल्कुल बिल्कुल।